नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे और ये आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उसके अलावा आपको भारत के संविधान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान निर्माण की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो इसके विचार आए थे वो कहाँ से आए थे, तो ये आए थे भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार आया था वो सर्वप्रथम एम.एन. रॉय में 1934 में रखा गया था। दोस्तों, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के गठन का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो कब आया था और ये किसने रखा था। तो दोस्तों, ये एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया है 1934 में। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो दोस्तों, यहाँ पर 1935 में सबसे पहले भारत के संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ है, वो किस समिति की स्तुतियों के आधार पर हुआ है। तो दोस्तों, ये हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी दोस्तों, ये थी 389। ये निश्चित की गई, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, अब देखो 93 जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी थे, निधि थे। तो दोस्तों, ये ऐसी रियासतें थी जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, और 296 जो ये ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ये अंग्रेज़ों के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के निर्धारित 296 सदस्यों से के लिए चुनाव हुए इनमें से। ठीक है, बाकी की जो 92 सीटें थी दोस्तों, ये राजा महाराजाओं के अंडर में आती थी। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव हुए, इनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम लीग के कितने हुए थे और अन्य दलों के कितने हुए थे। ठीक है, तो याद रखना है 208, 73 और 15। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि अब चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद क्या हुआ, संविधान सभा के गठन की बारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो कब हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों, पहली बार बैठक हुई थी तो इसमें जो संविधान सभा में जो सबसे वृद्ध आदमी थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसमें कड़ा रुख अपनाया। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुए, तो ये हैदराबाद थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रतिनिधि थे वो किस आधार पर चुनकर आए थे, तो जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में
चुनकर आए थे। ठीक है दोस्तों, साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो संविधान सभा में सदस्य चुन के आए थे वो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य वहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था और ये थे मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख सदस्य इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य संविधान सभा में कितने थे, तो ये थे 33 या 33। और संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी इनकी संख्या थी कितनी, 12। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरी जो बैठक हुई इसकी, तो ये हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इसमें निर्वाचित किए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो ये किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। दोस्तों, ये कुछ ऐसी मेजर समितियां थी जिन पर पूरी जिम्मेदारी थी संविधान के निर्माण की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया, तो प्रारूप समिति का। याद रखना है आपको, किस समिति का, प्रारूप समिति का। कब चुना गया, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आपको यहाँ पर इन सदस्यों का नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। तो इसका थोड़ा सा पॉइंट ये है कि जितने भी सदस्य हैं इनमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का नाम आता है। ठीक है, तो अध्यक्ष जो थे ये तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो आपको याद रखना है। इनके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल आ रहा है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची यहाँ पर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यहाँ पर भी कृष्ण आ रहा है। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आपको नाम याद रखना है यहाँ पर। ओके, अगला नाम है N माधवराव। ठीक है, माधव भी कृष्ण का नाम है। ये BL मित्र के स्थान पर अपॉइंट थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है DP खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया। तो कृष्णमाचार्य कृष्ण का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि जो संविधान सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थानीय प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। आप सभी को पता होगा कि माउंटबेटन प्लान के तहत 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाता है और देश का बंटवारा होने के बाद जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में। ठीक है, तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी शुरुआत में 389, वो अब कितनी रह जाती है, 324। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि भारत के बंटवारे के बाद जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो कितनी रह जाती है, तो ये रह जाती है 324, जिसमें 235 होते हैं वो स्थानीय प्रांतों के लिए और 89 स्थान होते हैं आपके देशी रियासतों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भारत का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को। आगे है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, तो ये थी 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 70। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को, याद रखना है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको पॉइंट। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। याद रखना है संविधान सभा का प्रथम बार वाचन कब किया गया, तो 4 नवंबर से और 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर और 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संविधान सभा में संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब संविधान को पारित किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को मान्य कर दिया गया, तो उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे, तो दोस्तों उस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। और अंतिम जो वाचन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 14 नवंबर से और 26 नवंबर 1949 तक। तो 3 चरणों में संविधान का यहाँ पर वाचन किया गया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये दोस्तों कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी इसमें कुल कितना समय लगा था, तो दोस्तों इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और कितना इसमें खर्च आया, तो दोस्तों इसमें खर्च आया 6.4 करोड़ रुपए, यानी 64 लाख रुपए का इसमें खर्च आया दोस्तों। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और कितना खर्चा इसमें है, तो 6.4 करोड़ रुपये खर्चा इसमें आया। और क्या पॉइंट है दोस्तों, तो ये तथ्य है कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है आपको कितने दिन बहस हुई, 114 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 तो क्या थे दोस्तों, भाग थे। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे इसमें, और 8 क्या थी इसमें, अनुसूचियाँ। ये पॉइंट भी आपको याद रखने कि जब मूल संविधान था तो उसमें कितने भाग थे, 22 भाग। अनुच्छेद कितने थे, 395, और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में 25 इसमें भाग है, 395 इसमें अनुच्छेद है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर जो इनके पॉइंट है जैसे 300 का है, इनको जोड़ें तो ये टोटल 450 के आसपास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसमें याद रखना है। और अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी थी, 8। दोनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अगला जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूपीएससी RSSC जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पॉइंट पूछे जाते हैं। तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, मतलब इनको यहाँ से ही लागू कर दिया गया था। जबकि जो शेष अनुच्छेद थे इनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ऐसे कितने अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर 1950 को ही लागू कर दिया गया, तो दोस्तों ये थे 15। और आपके सामने दे रखे हैं कौन से थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 72, 80, 88, 91, 92 और 93। क्लियर है दोस्तों। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। याद रखना है अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को।
ठीक है। अब पॉइंट ये आते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थितियों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। तो तीनों के नाम याद रखने हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों ये तो था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान सभा के बारे में, कैसे उसका निर्माण हुआ, ठीक है, क्या उसकी प्रोसेस रही, ठीक है, कौन कौन सी कमेटियाँ उसके अंदर बनी और किस दिन ये संविधान लागू हुआ। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान के बारे में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट है दोस्तों, संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। ठीक है, मतलब 60 देशों के संविधान को जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने समझा। जिस संविधान में से जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, जब संविधान सभा का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया और बहस और चर्चा के लिए रखा गया तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें कम से कम 2000 बार इसमें संशोधन किए गए थे। याद रखना है दोस्तों, 60 से ज़्यादा देशों का संविधान का अवलोकन किया गया और 2000 से ज़्यादा इसमें संशोधन किए गए। नेक्स्ट है फाइनल ड्राफ्ट तैयार। संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ। ठीक है, और आप सभी को पता है कि उसी दिन ये लागू हो गया था। और ये संविधान सभा का ड्राफ्ट है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ड्राफ्ट को देखते हुए। नेक्स्ट है कुछ विशेषताएं हमारे संविधान की। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है। अपने वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना, ठीक है, उसके अलावा 22 भाग है, 448 इसमें अनुच्छेद है और 12 इसमें अनुसूचियाँ हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि कितने अनुच्छेद है तो ये 450 के आसपास है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको यही याद रखना है। और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग ये आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है, संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया था, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा संसद का केंद्रीय कक्ष है वहाँ पर इसके हस्ताक्षर किए गए थे और आप सभी को दिख रहे होंगे यहाँ पर ये हस्ताक्षर करते हुए। ठीक है ना, प्रमुख नेतागण। दोस्तों भारतीय संसद का जो टाइप या जो प्रिंट नहीं है, भारत का संविधान टाइप या प्रिंट किया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों जो संस्करण हैं ये हाथों से लिखे गए थे दोस्तों। कैसे हैं? ये हस्तलिखित है। और ये जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। ठीक है, ये आपने को याद रखना है कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा है और कैसा है? हस्तलिखित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें कि जो भारत का संविधान था दोस्तों, इसमें प्रेम बिहारी नारायण, इनका नाम याद रखना है आपको, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था इसको। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुधर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का जो संविधान है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। और कौन सी शैली थी? तो ये थी सुधर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में इसको लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये संविधान को लिखते हुए। ठीक है ना, अगला है भारतीय संविधान का जो प्रकाशन है ये देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लिथोग्राफ किया गया। ठीक है, और कलाकारी जो है दोस्तों ये प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों से ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, ये आप सभी को पता ही है, हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, दोनों के नाम याद रखने हैं आपको, किन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था इसको सजाने में। तो ये थे राम मनोहर सिन्हा और दूसरे थे नंदलाल बोस। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रस्तावना के चारों ओर उकेरी गई कलाकारियाँ देखिए।
तो ये कलाकारियाँ देखिए आप, कितनी शानदार डिज़ाइन यहाँ पर की गई है, ठीक है ना, शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा। और ये दोस्तों हमारे देश की क्या है, जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना है, ठीक है दोस्तों, जिसको उद्देशिका बोलते हैं अपन। मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में रखी गई है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। हस्तलिखित है दोस्तों। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। देखिए आप लोग, ये हीलियम का एक बॉक्स है जिसके अंदर इनको रखा गया है ताकि लंबे समय तक ये सुरक्षित रहे और हम देख सकें कि भारत का जो संविधान है, हमारे नीति निर्माताओं ने बहुत ही मेहनत करके और समर्पण के साथ जितना अच्छा संविधान तैयार हो सकता था यहाँ पर किया गया, ताकि भारत देश के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 72वें रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।